चले बच्चों अपन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 8 न्यू बुक में, और ओल्ड बुक में क्या है? 6। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चले भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है बेटा? दीक्षा पढ़ के बताइए एक बार तेज आवाज में। चलो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टार ट्रेडिंग परचेज्ड 5 मशीन 60,000 ईच। ठीक है बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2021 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। उसने क्या कहा कि उसने 5 मशीनें खरीदी हैं। कब? 1 अप्रैल 2019 को। पहले क्या करते हैं? एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट। क्या आएगी बेटा यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। देखो कितनी मशीनें हैं, उसने बोला 5 मशीनें हैं, 60,000 रुपए की एक है, तो 5 मशीनें कितने की बेटे? 3 लाख रुपए की। क्या डेट है बेटा? 1 अप्रैल 2019। ठीक है, बात समझ आती है? चले, अब वो क्या कहता है कि उसने 1 अप्रैल 2021 को वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000, यानी इसमें से उसने एक मशीन बेच दी। कितने की बेची? अमाउंट नहीं बताया, 8,000 के लॉस में बेची है। बात समझ आ रही है? उसने ये नहीं बताया कि कितने की सेल हुई। पहले क्या बताता था? सेल इतने की हुई तो हमें लॉस या प्रॉफिट निकालना पड़ता था। अब क्या बताया उसने? लॉस बता दिया कि जी इतने का लॉस है, आप पता करो कितने की सेल हुई है। तो हमें दोनों अमाउंट चाहिए होते हैं, सेल भी और लॉस भी या प्रॉफिट भी। ठीक है, तो चले बेटा, वो कब है? 1 जुलाई 2022। तो क्या करें? कुछ ना करके डेप्रिसिएशन लगाते रहे। कौन सा मेथड चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। कितना है? 10%। तो देखें बेटा, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च 2020 को। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो सिंपल सी बात है, एक मशीन का अगर 10% निकालूं तो कितना आएगा? 6,000। ठीक है, तो 6,000 इंटू 5 कर दूं, कोई दिक्कत है? तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया बेटा? 30,000। डाउट है कोई? चलें, अब इसका बैलेंस शीट देखो कैसे निकालते हैं। कई बार आप लोग गलती करते हो बार बार, तो कुछ नहीं करना। देखो ये टोटल करेंगे, ये साइड ज़्यादा है, हाँ उसको लिख देंगे दोनों साइड। ये लिखेंगे 3 लाख और ये लिखेंगे 3 लाख। ठीक है बेटा, तो बैलेंसिंग क्या बच गया? 270, यानी 2,70,000 रुपए। और ये आ गया बाय बैलेंस CD। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट कौन सी डेट आएगी बेटा दीक्षा? 20 नहीं बेटा, 20 आएगी। ये ना 31 मार्च था, तो एक दिन आगे चले जाओ, तो 1 अप्रैल 2020। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। कितना बेटा? 270। फिर कुछ बताया उसने? नहीं। अभी हमें कहाँ तक चलना है? जब तक बेच नहीं देते। तो 1 जुलाई 2022 तक चलना है। तो फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कौन सी डेट? 31 मार्च 2021। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सीधा सीधा फिर से कितनी मशीनें? 6 मशीनें, 5 मशीनें, 6,000 एक का, तो 5 मशीन का कितना? फिर से 30,000। ठीक है, तो फिर टोटल करेंगे, बैलेंस CD निकाल देंगे। कितना आएगा बेटा बैलेंस CD? 2,40,000। क्या आया? 2,40,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ गया 2,40,000। कोई डाउट लग रहा है किसी को तो बता सकते हैं भी बेटा। गीता, एनी डाउट? नहीं। चल फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या आ गया बेटा? टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ये कितना आ गया? 240। कौन सी डेट आएगी अब? 1 अप्रैल 21। बेटा बेची तो अब कब है? हमने सेल कब करी है? 1 जुलाई को की है ना? 1 अप्रैल को ही की है। अच्छा, 1 अप्रैल को एक मशीन बेची है पहले। ओके, 1 जुलाई को अलग बेची है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या करते हैं? 1 अप्रैल 2021 को आ जाते हैं अब हम।
डेट पे ठीक आ गए ना, अभी तो आगे थोड़ी गए हैं अभी। तो क्या करना है हमने, इसमें से एक मशीन को उठा लेते हैं रैंडमली, ठीक है। अब आपको ये पता है तो उसकी कब की वैल्यू निकालनी है, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन हम वर्किंग नोट तो करके दिखाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे वर्किंग नोट में बेटा, बोलो बोलो भाई, कैलकुलेट द बुक वैल्यू। देखो भाई उनको याद है, आप लोगों को याद नहीं है बिल्कुल भी। क्या बुक वैल्यू ऑन कब चाहिए बेटा मुझे, ऑन 1 अप्रैल को चाहिए ना, क्योंकि 1 अप्रैल को ही बेच रहा हूं, उसमें दिया है क्वेश्चन में, आप चेक करिए। 1 अप्रैल 2021 द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन, कब खरीदी गई थी, ऑन कब खरीदी थी बेटा, 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी। मैंने उस मशीन की वैल्यू को पता करना है आज, जिसको मैंने 1 अप्रैल 2021 को खरीदा था। तो उसने बताया कि एक मशीन बेची है, तो कॉस्ट कितनी हो गई एक मशीन की, 60,000 रुपये, ठीक है बेटा। फिर लेस डेप्रिसिएशन देखो, करने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब मैंने 1 अप्रैल को खरीदा तो डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा, 31 मार्च 20, बोलो हाँ। तो कितना डेप्रिसिएशन, 6,000। नेक्स्ट देखो कितना हो गया बेटा, 54,000 लेस फिर डेप्रिसिएशन कब, 31 मार्च 21, कितना 6,000, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 48,000। अब मुझे 1 अप्रैल की तो चाहिए, नहीं ऐसा मत कर भाई, नहीं ऐसे कर, ऐसे आसान है, ऐसे सबको समझ आएगा, ठीक है। मेथड तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता था, 6,000 2 बार लिख देता, 6,000 इंटू 2 12,000, तब भी घट जाता। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस से बताया जाएगा ना, तभी क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तरीके से समझना जरूरी है। किसी चीज़ को स्ट्रेच करके सीख लो, लेकिन आराम से समझ आएगा, आगे तक याद रहेगा। तो बेटा देखो कितनी आ गई आज की वैल्यू, उसकी कब की आ गई, 1 अप्रैल 2021 की वैल्यू उसकी आज ये है, यही है बेटा। हाँ जी गौरव, उसकी वैल्यू आज ये है। और उसने मुझे क्या बता दिया, लॉस बता दिया, ऐसा बोला है, क्या बोला है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। अब लॉस ऑन सेल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे पता करना पड़ेगा कि कितने का बिका, जब ही तो लॉस ऑन सेल आएगा। हाँ, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, 40,000। तो क्या आ जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी। अब क्लियर है, डाउट है कोई, नहीं, इसको नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, अभी नहीं बाद में कर लेना। चलें, तो क्योंकि मैं इसको भी रब करूंगा, क्योंकि सेकंड मशीन के बारे में बताऊंगा, वो आप वीडियो में चेक कर लेना अभी, ठीक है। चलें बेटा, तो अब क्या करना है गौरव, कौन सी डेट को आ जाएंगे यहाँ पे, 1 अप्रैल 2021, 21 को ही तो बोला है ना उसने। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन तो सारे चार्ज हो गए दोनों, एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे ना, लिखने की तो नीड ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। देखो अमाउंट सारे के सारे बेटा यही है, पका पकाया खाना है सिर्फ। बाय बैंक अकाउंट कितने की सेल हुई, 40,000, उठा लो 40,000। हाँ नहीं बेटा, बुक वैल्यू तो 48,000 है और सेल वैल्यू उसकी 40,000, जितने की सेल हुई है वो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख भी देता हूँ सेल, ठीक है, आपको याद रहेगा। और देखो यहाँ क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या लिख देंगे बेटा, लॉस कितने का, 8,000 का। सिंपल, सीधी सीधा कहानी है। और सारे अमाउंट हमने यहाँ से उठाए हैं वर्किंग से। वर्किंग बना लो, कोशिश करो कि वर्किंग जरूर बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। अब क्या बोलता है बेटा वो, अभी करेंगे करेंगे करेंगे। बाकी जो मशीनें, कौन कितनी मशीनें बची हैं अभी मेरे पास, 4 मशीनें। देखो भाई एक चली गई ना, तो देखो अब कुछ नहीं बता रखा, वो कह रहा है 1 जुलाई 2022 के बारे में बात कर रहा है। कब बेची है, 1 जुलाई 2022 को बेची है, ठीक है ना। तो क्या करें, अभी तक तो डेप्रिसिएशन लगा देना। पहला पड़ाव क्या आ रहा है हमारा, डेप्रिसिएशन लगाने का। तो 31 मार्च 2022 को क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बोलो हाँ, ठीक है। अब कितनी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा बताएगा कोई बच्चा,
4 मशीनों पे। यानी देखो 6000 इंटू 4 कर दूं, कोई दिक्कत है बेटा? 240 यानी कितना, 6 चौक 24, 24,000 डेप्रिसिएशन आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, किसी को डाउट लग रहा है? बेटा सीधी सी बात थी, मेरे पास यहाँ पर 5 मशीनें थी तो 5 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक चली गई, एक बिक गई। यानी मान लो आपके पास 5 रूम आपने किराए पे दे रखे थे, तो आप पूरा महीने का चार्ज करते थे ना, मतलब रेंट लेते थे। अब एक व्यक्ति खाली करके चला गया तो अब भी उससे किराया मांगोगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो मशीन सेल हो गई है, तो सेल हो गई तो उसका कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं मशीन हमारी ऑक्यूपेंसी में। तो 24,000 4 मशीन का मैंने इधर लगा दिया। अब बैलेंस शीट ही करना है। जी पूछिए। बैलेंस शीट ही वैसे भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको भी। मैं वही पूछ रहा था 48 प्लस 24 तो 16,40,000। हाँ ऐसे भी बैलेंस करके निकाल सकते हो। इसमें कंफ्यूजन लग रही मैं अब कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपकी। देखो भाई ये कितना टोटल है, 240 टोटल है। दीक्षा बेटा समझ आ रहा है ना अच्छे से? चलें अब देखो इसका बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं, कितना आएगा। 240 है, हो गया। देखो आप इस तरीके से भी इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो मेरा जो बैलेंस सीडी है, आप इसमें से, इस अमाउंट में से ये दोनों तीनों माइनस कर दोगे तो भी आपका डेप्रिसिएशन बिल्कुल, वो बैलेंस सीडी बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन क्रॉस चेक के लिए जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना डिवाइड वाले में, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ बैलेंस ठीक आया नहीं आया, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड और भी है। देखो सीधी सी बात, मेरे पास अगर 4 मशीनें बची हैं 2,40,000 रुपए की, ऑब्वियस सी बात है नहीं बची हैं, 2,40,000 की तो थी, एक मशीन 60,000 रुपए की, तो 4 मशीनें 2,40,000 रुपए की। सीधी सी बात, अगर मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हर बार लगाता था 6-6 हज़ार रुपए, देखो मशीन का क्या हुआ, जो फर्स्ट मशीन थी जितने से डेबिट की हुई होगी ना, उतने से वो अब तक पूरे में क्रेडिट हो गई है, डेप्रिसिएशन और सेल के और लॉस के अमाउंट से। समझ पा रहे हैं? तो उसका कोई बैलेंस हमारे पास नहीं बचता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप डेप्रिसिएशन देखो इस तरीके से भी चार्ज कर सकते हो। 3 महीने का, 4 महीने, देखो 6,000 है, यानी 6,000 कितनी मशीन का था, एक मशीन का। ठीक है, तो यानी 4 मशीन का कितना हो गया 24, यानी 24 इंटू, और आपके पास कितने ईयर निकल गए अब तक, 1 2 3, तो यानी 72,000। बोलो हाँ। तो इससे भी अगर मैं निकालूं तो यह आएगा 1,68,000। ठीक है, अब आप चाहो तो इससे भी निकाल के देख लो, करें ट्राई। देखो 240, ये देखो 240 है ना, ये कितना हो गया 48, और 24 कितना हो गया 72 ही तो हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे भी निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले एडजस्ट हो चुका है डेप्रिसिएशन। क्लियर है भाई? चलें, तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाय बैलेंस सीडी। बड़ी देर में बोला भाई। देखो बेटा अब यहां पर इसका टोटल करने के बाद मेरे पास कितना आ गया 1,68,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें से ये तीनों माइनस कर दिए तो ये आ गया। आप ज़्यादा झंझट में मत पड़ो कि क्या कैलकुलेटिव है, सिर्फ आप अपना क्वेश्चन देखो कि ये यहाँ से इतने अमाउंट में से ये इधर वाले क्रेडिट वाले अमाउंट माइनस कर दो, बैलेंस सीडी आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सी डेट है बेटा मेरे पास, 1 अप्रैल 22, बोलो 22 आएगी ना, 31 मार्च था, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आ रहा है बेटा 1,68,000। हाँ, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। ठीक है, क्या कहा उसने सेकंड मशीन बेच दी। क्या करिए, सेकंड मशीन बेची है, तो एक काम करते हैं, हम इसी वर्किंग नोट को यूज कर लेते हैं। यस 1,68,000 को हम 10% कितना दिया हुआ है, 10% से करेंगे। बेटा ये स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, बस ये ध्यान रखना आप। अप्रैल से लेकर जुलाई तक, मतलब 3 महीने। मैं बताता हूँ, आप ये समझो वो भी मशीन 60,000 की थी, जो सेकंड मशीन है वो भी 60,000 की है, और जो फर्स्ट थी वो भी 60,000 की थी। क्लियर है बात? तो मैंने सेम ले लिया और सेम डेट को खरीदी हुई थी, तो उसकी बुक वैल्यू मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। उसकी बुक वैल्यू मुझे कब चाहिए बेटा, बता दो कोई, 1 जुलाई
1 जुलाई 2020 और लॉस में बेची है 12,500। 12,500 के लॉस में बेची है। अब देखें 31 मार्च 2022, अब आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज हुआ होगा इसके ऊपर, और किया भी है हमने अभी लास्ट। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन 31 मार्च 22 कितना लगेगा? 6,000 फिर से लगा होगा, बोलो हाँ नहीं? तो कितना आ गया बेटा? 42,000 वैल्यू हो गई इसकी आज की। कब की? 31 मार्च 2022 की। लेकिन मुझे कब की चाहिए? 1 जुलाई की। कब की चाहिए बेटा? 1 जुलाई की। तो इसमें और इसमें कितने मंथ का डिफरेंस है, बताएगा कोई बच्चा? 3 मंथ्स। कितने मंथ्स? नहीं, अरे सही बताया दीक्षा ने भाई, हाँ 3 ही है। क्योंकि देखो कौन सी जुलाई है? 1 जुलाई तक आना है ना 2022। इसमें और इसमें कितने मंथ्स? 3 मंथ्स का डिफरेंस है। तो 3 महीने का लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा, कोई बता सकता है? 1500। अब बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने? तो बहुत आसान है, 60,000 का 10% है ना जी, और 3/12 1500 रुपये। और आपको सीधी सी बात पता है कि पूरे साल का 6,000 है, तो 1 महीने का कितना? 500। तो 3 महीने का कितना? 1500। सिंपल, ठीक है। तो कितना हो गया बेटे? 40, 500 हो गई बुक वैल्यू आज की। इसकी वैल्यू कितने में बेची है? लॉस बताया? अरे वाह भाई वाह, सारा लॉस में ही तो बट्टा बिठाने बैठा। 12,500 के लॉस में बेची है। तो अब क्या कर लें भाई? तो ये हो गया लॉस ऑन सेल। तो लिख दूं बेटा पहले लॉस ऑन सेल। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन अटका के देगा कि लॉस हो गया, आपको तो बताया गया कि भाई इतने की सेल की है, लेकिन क्वेश्चन में वो आपको कहेगा जी लॉस हो गया, देखो अपने आप से। तो क्या करें अब इसमें? बोलिए कितना आएगा? 28,000। ये क्या आ गया? क्या आएगा? सेल ऑफ मशीनरी। नहीं समझ में आया? ये कौन सी मशीन बेची है हमने? सेकंड मशीन। सेकंड मशीन कितने की बेची? 28,000 की 12,500 के लॉस में। कोई दिक्कत लग रही है? ठीक आ रहा है बेटा? हैं? चलें, तो क्या लिखेंगे बेटा? कौन सी डेट है अब? 1 जुलाई को आ जाओ आप सबसे पहले। 1 जुलाई 2022। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन, कोई बच्चा बताएगा? है 3 महीने वाला। क्यों? हाँ जी गौरव, 3 महीने वाला पीरियड का भी तो आए नहीं ना हम, तो इस डेट पे नहीं आए तो ये चार्ज हुआ ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन ये लगा देंगे। फिर बाय बैंक अकाउंट कितना बेटा? बोलो, ये रहा, सब यही है, करनी भरनी यही है इंसान की। 28,000। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट एंड, और अगर ये प्रॉफिट होता तो कहाँ आता बेटा? डेबिट साइड। ठीक है, तो कितना आ गया? 12,500 जो उसने बता रखा था। अब कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब 3 मशीनें बची हैं, बस ध्यान रखिएगा। कितनी मशीनें बची हैं? 3 महीने, 3 मशीन सॉरी। अब देखो, अब कौन सी तारीख? 31 मार्च 23। क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक डेप्रिसिएशन लगाएंगे और एक निकालेंगे बाय बैलेंस CD, बस, और कोई काम नहीं है हमारे पास। और बहुत इजी है। अगर ये क्वेश्चन चला जाता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी। अब आपके पास कितनी मशीन बची? 3 मशीन। एक मशीन पे कितना? 60,000। नहीं, एक मशीन की वैल्यू 60,000 और डेप्रिसिएशन कितना? 6,000। कितना है बेटा? 6,000। तो 6,000 आएगा, और 3 मशीन का कितना? 18,000। बोलो हाँ, कोई डाउट है बेटा इसमें? एक और खरीद ली, मानेगा नहीं क्या? भाई साहब चल भाई, इस पे भी लगा दे फिर। कितने खरीदी है? 1 लाख की 10%। टू बैंक अकाउंट। बेटा ये आ रहा है? ठीक है, टू बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख रुपए। अब भाई ये तो 1 लाख रुपए कब खरीदी थी? इसने 1 अक्टूबर। अक्टूबर में खरीदी है। ओके, 1 अक्टूबर 2022।
तो इसका भी डेप्रिसिएशन लगा दें पहले, बैलेंस सीडी तो बाद की बात है भाई फिर तो पहले, ठीक है। ये तो 3 मशीनों पे लगाया मैंने, अब अलग से दिखा दें चाहे या इसी में ऐड करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये 6th मशीन करके दिखा देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये मशीन कौन सी है 6th जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है जी। 1 लाख रुपए पे 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन, 5,000, 10% था ना, 10,000 का 5,000 कर दो, बिल्कुल सीधा 5,000 कर दिया। 68,000 आ जाएगा ना, क्योंकि 150। ये बेटा आ रहा है, कवर हो रहा है, देखो ध्यान से एक बार, ये आएगा बाय बैलेंस सीडी। आप क्या करो, टोटल करो भाई अब, हाँ जी इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 268, कवर हो रहा है 260, तो यहां भी 268 ही आएगा ना, 268, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो भाई, 18,000 ऑनलाइन 68,000 से 18,000 माइनस करा दो, तो 68,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68, 1,68,000 में से तो 150 आएगा ना बेटा। 18,000 हम उड़ा दें। अरे बेटा इधर देख तू, सब छोड़, ये कितना हो गया टोटल, 268 है टोटल इधर का, हाँ जी। डेबिट साइड कितना है मेरा, 268 ये देखो 15 और ये कितने हो गए, 14 और 28 42, 42 और 18 कितने हो गए बोलो, अरे क्या दुर्गाष्टमी को बोलोगे, अरे 1500 और ये 12,500 कितने हो गए, 14,000, 28, 42 और ये हो गए 60 और 65, यानी 2,03,000 आ रहा है बैलेंस सीडी। देखो भाई चेक कर लो, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना दोनों का, कितना कितना बताया, उसका 95 बता रखा होगा उसने, बोलो टू बैलेंस बीडी 2,03,000, चले भाई, चले भाई ठीक है, चलिए ठीक है, एंड करते हैं इसको क्वेश्चन को।